चलिए शुरू करते हैं स्मार्टेस्ट सिंपल के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा 56। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जिसका जवाब ये धारा देती है वो ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका का सदस्य नहीं है, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति, क्या वो नगरपालिका की किसी कमेटी का सदस्य बन सकता है? आइए अब सीधे इस धारा के अंदर चलते हैं और इसके बेसिक्स को समझते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो धारा का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। मतलब सीधी सी बात है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ खास हालात हैं जिनमें नॉन मेंबर्स को भी कमिटीज में काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो शर्तें क्या हैं, वही हमें देखना है। तो वो कौन सी शर्तें हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर क्या है? आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये अपॉइंटमेंट आखिर होता कैसे है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, कोई खास हुनर हो। फिर उसके लिए एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करना होता है और तीसरा, उस रेजोल्यूशन के लिए जो जरूरी बहुमत है वो हासिल करना। तो पहली और सबसे जरूरी शर्त ये है कि ये जो नियुक्ति होगी ये एक फॉर्मल संकल्प यानी रेजोल्यूशन के जरिए ही होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने मौखिक रूप से कह दिया और नियुक्ति हो गई। अ प्रॉपर रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। अब सवाल ये है कि ये संकल्प पास कैसे होगा, मतलब बहुमत कैसा चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, क्या? और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से समझना है। वो जादुई नंबर जो हमें याद रखना है वो है आधा, 1/2। तो यहाँ पर जो सबसे क्रूशियल बात है वो कुल सदस्यों की है। ये प्रेजेंट इन वोटिंग का आधा नहीं है, बल्कि नगरपालिका के जितने भी टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी कुल संख्या का कम से कम आधा समर्थन चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नगरपालिका में 100 सदस्य हैं और मीटिंग में सिर्फ 60 लोग आए हैं, तो भी उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का हाँ कहना जरूरी है। 60 का आधा यानी 30 से काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियुक्तियों पर क्या कोई सीमाएं, कोई लिमिट्स भी हैं। ऐसा तो नहीं कि नगरपालिका जितने चाहे बाहरी सदस्य रख ले। जी हाँ, बिल्कुल सीमाएं हैं और इस धारा का जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वो यहीं पर आता है। ये बाहरी विशेषज्ञ नॉर्मल कमिटीज में तो आ सकते हैं, लेकिन एक समिति ऐसी है जिसका दरवाजा इनके लिए हमेशा बंद रहता है और वो समिति है कार्यपालक समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि कोई भी नॉन मेंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों न हो, उसे कार्यपालक समिति में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, एक तो कमेटी पर रिस्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है संख्या पर, मतलब एक कमेटी में कितने बाहरी सदस्य हो सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट है और वो लिमिट है 1/3। नियम साफ कहता है कि किसी भी समिति में बाहरी व्यक्तियों की संख्या उस समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे अगर किसी कमेटी में टोटल 9 सदस्य हैं, तो बाहर से ज्यादा 3 सदस्य ही लिए जा सकते हैं। 3.5 तो हो नहीं सकते, तो 3 पर ही रुकना होगा, 4 नहीं कर सकते। ठीक है, नियुक्ति हो गई, लिमिट्स भी देख ली। अब सवाल उठता है कि इन अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स का स्टेटस क्या होगा? क्या उन्हें सदस्यों वाले अधिकार मिलेंगे? तो धारा 56 का सबसेक्शन 2 कहता है, जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें समिति के अंदर एक रेगुलर मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उनके पास वही पावर्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज होंगी जो बाकी सदस्यों की होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इस धारा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। चलिए एक बार फटाफट से इसका एक क्विक समरी देख लेते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। ये टेबल देखिए, ये पूरी धारा का निचोड़ है। कौन नियुक्त हो सकता है? बाहरी विशेषज्ञ। प्रतिबंध क्या है? कार्यपालक समिति में नियुक्ति नहीं हो सकती। बहुमत कितना चाहिए? कुल सदस्यों का कम से कम आधा। संख्या की सीमा क्या है? समिति के कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3। और नियम क्या लागू होंगे? सदस्यों वाले ही सारे कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए, अब थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना समझ आया। एक एग्जाम लेवल का MCQ सॉल्व करते हैं।
आपके सामने 4 कथन हैं धारा 56 के बारे में। इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो सवाल ये है कि इन चारों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस है A, B, C और D। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबने अपना जवाब कमेंट कर दिया होगा। तो सही उत्तर है ए, केवल 3 और 4। अब जिनका जवाब गलत हुआ है वो देख लीजिए कि गड़बड़ कहाँ हुई। देखिए, पहला कथन गलत है क्योंकि बहुमत 2/3 नहीं बल्कि आधे सदस्यों का चाहिए। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि कार्यपालक समिति में नियुक्ति नहीं हो सकती, ये हमने अभी पढ़ा था। तो ये सहित किसी भी समिति वाली बात गलत हो गई। कथन 3 और 4 ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो हमारा आंसर हुआ ए। तो इसी के साथ धारा 56 से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने कवर कर ली है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा, काम का लगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, स्मार्ट इज सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलते रहें। और एक और बात याद रखिएगा, हम हर रोज सुबह 7 बजे अपना सुजस करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।